हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है कि आज का दिन प्रभु ने हमें देखने का मौका दिया है कि आज की सुबह हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रियो, हम पिछले पूरे सप्ताह भर इस बात को देखते आए हैं कि कैसे ईश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, आज हम सुरक्षित हैं। पिछले सप्ताह बहुत सारी घटनाएं घटी जिन घटनाओं को हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर कैसे बचाता है, और इसलिए प्रियो धन्यवाद का विषय है। और यही धन्यवाद का विषय है कि हम ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद दें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन मेरे और आपके जीवन को आशीष से भर दे और हम बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। जयपुर से हम आप सबके लिए शुभकामनाएं भेजते हैं ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाए, बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के इस वचन के साथ हमने रोमियो का 14वां अध्याय शुरू किया था। उसके पहले 4 पदों को हम पढ़ चुके हैं। आज 4, 5, 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। अरे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु कि आपने हमें अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया, अपनी सुरक्षा का एहसास दिया, अपने चरणों में रखा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे ताकि हम सब आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, आज के सुंदर दिन दिया प्रभु, सोमवार के दिन हम आपकी तारीफ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है प्रभु जिसको पूरा कर सके। हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, आप उन सबको आशीष दें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इंदौर के हमारे भाई चीकू के लिए प्रभु, आप उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनकी आर्थिक कठिनाई प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके लिए पैसों का प्रबंध करें ताकि समय पर वो जो लोन उनको देना है चुका सके। उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा उसको मिले प्रभु। जो हाइपर होता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उसको संभाल। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, नेवी के लिए प्रभु, उस बेटे को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उस पर भी दया करें, आपका हाथ उसके साथ बना रहे, अंधकार की ताकत दूर की जाए और उसको प्रभु आपकी ओर से जीवन दान मिले। हम मीना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दासी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको भी जीवन दे प्रभु। संसार के लोग प्रभु जी बहुत बार निराश करते हैं, लेकिन आप प्रभु स्वर्ग से सुनकर अपने बच्चों पर दया करते हैं। आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, अद्भुत काम करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। ये प्रदेश प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ता चला जाए, आपको महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले और जो आपकी योजना है प्रभु
उसको हम पूरा होते देख सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए और राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वचन प्रभु ने हमारे हाथों में रखा है ताकि इस वचन के द्वारा हम बहुत से लोगों को परमेश्वर की निकटता में बढ़ा सके, आत्मिक जीवन में हम लोगों को बढ़ता हुआ देख सके, ताकि लोग प्रभु को जान सके, लोग परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को जान सके। यहाँ लिखा है, जो अध्ययन हमारा चल रहा है, हम विश्वास करें, विश्वास से परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर ने हमें विश्वास का जीवन दिया है ताकि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। और जो विश्वास हमारे साथ है उसमें कहता है कि हम एक दूसरे को डाउन ना करें, लेकिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, ताकि एक दूसरे को हम आगे बढ़ाते चले। लेकिन निराशा की बातों को वो कहता है, 4 पद में कहता है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? परमेश्वर का वचन कहता है हम किसी के ऊपर दोष लगाने वाले ना बने, हम किसी के साथ ऊपर दोष ना लगाएं, लेकिन परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाएं, हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और प्रभु ये मुझसे और आपसे चाहता है प्रियो, ताकि हम उसकी निकटता में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। और वो इसके बाद कहता है 4 पद में कि जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है उसका स्थिर रहना या गिर जाना वो उसके स्वामी के ऊपर डिपेंड करता है।
ये हमारी इच्छा नहीं है। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि हम दूसरे के तिनके को देखते हैं आंख में, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखें। हम दूसरों की कमजोरी को तो देखते हैं, लेकिन मेरी क्या कमजोरी है उस कमजोरी को हम नहीं देखते हैं। हम दूसरों पर दोष लगाने वाले बन जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। ये दोष लगाना ईश्वर के विरोध में काम है। हम लोग नहीं समझ पाते, और जो बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं कि मसीह जीवन है क्या, लेकिन कुछ भी मसीहों के बारे में बोल देते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम किसी पर दोष न लगाएं। जो हम कर रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, जो चीज हम लोग कर रहे हैं, उससे केवल परमेश्वर को महिमा मिले। इसलिए वो कहता है कि हम दूसरे के सेवक पर दोष लगाते हैं, लेकिन उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हम दूसरे पर दोष तो लगा सकते हैं। मदद करने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, सेवा करने के लिए हम तैयार नहीं रहते, लेकिन हम बहुत बार दूसरों के परिवार को देखते हैं, दूसरों के जीवन को देखते हैं, दूसरों का जीवन कैसा है उसको देखकर हम निर्णय लेते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन मुझे इस बात के लिए कहता है, आपको इस बात के लिए कहता है, और आज की सुबह हम इस बात के लिए कहें, जैसा हम पिछले सप्ताह में देखते रहे, परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएं कि आज हमारे सर के ऊपर छत है। हम उस ईश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं कि उसने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा है। आज जीवित हैं हम, आज जीवित होकर उसकी महिमा कर सकते हैं। और यही कहता है कि दूसरों पे दोष लगाना बहुत आसान होता है, दूसरों को गिराना बहुत आसान होता है, दूसरों के विरोध में काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरों की मदद करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए प्रियो, हम एक दूसरे की मदद करते जाएं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाएं, हम एक दूसरे की सहायता करते जाएं, ताकि सारी बातों में केवल प्रभु को महिमा मिले। आज हम यही रुकना चाहेंगे ताकि इस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें, ताकि प्रभु मुझे और आपको और अधिक आशीष देता चला जाए और हम आशीष के कारण बनते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे। हम यहाँ से, राजस्थान से, जयपुर से आप सब के लिए आशीष को भेजते हैं, आप सब के लिए दुआ करते हैं। और यही है, ये हमारे लिए परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम क्या करें, एक दूसरे को दुआ देते चले जाएं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं, हम एक दूसरे की समस्याओं में उनकी मदद करते जाएं। और यही है इंसानियत, यही है हमारा धर्म, यही है हमारा कर्म कि हम एक दूसरे को दुआ देना सीख सकें। हम दूसरों की बुराई तो कर सकते हैं, लेकिन दुआ नहीं देते। इसलिए प्रियो, आज का दिन हमें इसके लिए प्रेरित करता है, ताकि पूरा सप्ताह हम नए जोश लेकर, नए आनंद लेकर, नई खुशी लेकर और नई बातों को लेकर हम चलते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर है।